अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा के इस हिस्से में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मुतालबा किया पानी का। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक छड़ी मारी पत्थर पर, तो उसमें से अल्लाह के हुक्म से 12 चश्मे निकले और 12 कबीलों ने अपने अपने चश्मों को पहचान कर उसमें से पानी लेना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, तो फिर उन पर अज़ाब नाज़िल किया गया। ये थी कि उन्होंने अंबिया को नाहक कत्ल किया और नाफरमानियां की और नाशुक्री की अल्लाह की नेमतों से। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो। चुनाचे उस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। हर एक कबीले ने अपने पानी लेने की जगह मालूम कर ली। हमने कहा अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद मचाते मत फिरना। और वो वक्त भी जब तुमने कहा था कि ए मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी खातिर अपने परवरदिगार से मांगिए कि वो हमारे लिए कुछ वो चीजें पैदा करे जो जमीन में उगाया करती हैं, यानी जमीन की तरकारियां, उसकी ककड़ियां, उसकी गंदुम, उसकी दालें और उसकी प्याज। मूसा ने कहा जो ग़िज़ा बेहतर थी क्या तुम उसको ऐसी चीजों से बदलना चाहते हो जो घटिया दर्जे की हैं? खैर एक शहर में जाओ उतरो, वहाँ तुम्हें वो चीजें मिल जाएंगी जो तुमने मांगी हैं। और उन यहूदियों पर जिल्लत और बेकसी का ठप्पा लगा दिया गया और वो अल्लाह का गजब लेकर लौटे। ये सब इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो बेहद ज्यादतियां करते थे। हक तो ये है कि वो लोग भी ख्वाह वो मुसलमान हों या यहूदी या नसरानी या सभी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान ले आएंगे और नेक अमल करेंगे, वो अपने परवरदिगार के पास अपने अजर के मुस्तहिक होंगे और उनको ना कोई खौफ होगा ना वो किसी गम में मुब्तला होंगे। और वो वक्त क्या करो जब हमने तुमसे तौरात पर अमल करने का अहद लिया था और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा खड़ा किया था कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती से थाम लो और उसमें जो कुछ लिखा है उसको याद रखो ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो। इस सब के बावजूद तुम दोबारा राह रास्त से फिर गए। चुनाचे अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर ना होती तो तुम जरूर सख्त नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाते और तुम अपने उन लोगों को अच्छी तरह जानते हो जो सनीचर के मामले में हद से गुजर गए थे। चुनाचे हमने उनसे कहा था कि तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। फिर हमने इस वाक़े को उस जमाने के और उसके बाद के लोगों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत का सामान बना दिया। हज़रत मूसा की कौम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप गाय ज़िबा करें, और इस पर यहूदियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी निशानियां मालूम करने के लिए बेतहाशा सवालात किए, जिस पर अल्लाह ने अपनी नापसंदीदगी का इज़हार किया। तो ये वाला वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह तुम्हें देता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो। वो कहने लगे कि क्या आप हमारा मजाक बनाते हैं? मूसा ने कहा मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसे नादानों में शामिल हूँ जो मजाक में झूठ बोले। उन्होंने कहा कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। उसने कहा अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो कि ना बहुत बूढ़ी हो ना बिल्कुल बच्ची, बल्कि इन दोनों के बीच बीच में हो। बस अब जो हुक्म तुम्हें दिया गया है उस पर अमल कर लो। कहने लगे आप हमारे खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसे तेज जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों का दिल खुश कर दे।
انہوں نے پھر کہا کہ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام پہ جٹ کر زمین نہ گھاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا، جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو پل پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔